हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं होई माता की व्रत कथा सुनने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं होई माता की व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपने इकलौती ननंद के साथ जंगल में मिट्टी खोद रही थी। वहीं साई की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से साई का बच्चा मर गया। साई माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई कोख बंधवा लो। तब सभी भाभियों ने कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसे जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडितों ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। काली गाय स्याही माता की भायली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई कर आती। गोमाता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गोमाता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गोमाता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छानुसार जो चाहे मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि साईं माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गोमाता ने कहा, अच्छा। अब तो गोमाता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वो दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने के लिए आने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षी आई, जो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने को आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पक्षी बोली कि मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पर साई माता के पास पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर साई माता के पास पहुंचा दिया। साई माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर साई माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर से बहुत सिलाई डाली, इसलिए 7 बेटे और बहू होंगे। वह बोली, मेरे तो एक बेटा भी नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? साई माता ने कहा, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकरी होऊं। जब साहूकारनी की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर साई माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती हूँ तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं और वह खुश हो गई। उसने 7 होई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि वह आज अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई? तब उसने कहा, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने कोख बंधा ली। अब साई माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। साई माता ने जिस प्रकार बहू की कोख खोली, उसी प्रकार सबकी खोलना है। कहानी सुनने वाले की, हुंकारा भरने वाले का समस्त परिवार पर कृपा करें। बोलो होई माता की जय।